प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुपद के ग्राफों को देखकर उनकी शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग उदाहरण 1 से शुरू करते हैं, जो हम लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है, उससे सीखते हैं। तो उदाहरण 1 दिया गया है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में, ये 2.9 की आकृतियां हैं में ग्राफों को देखिए। ये सब ग्राफ बने हुए हैं। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो आइए हम लोग, तो बेटा ये वाला हम लोगों का एक्स अक्ष होता है, ये वाला वाई अक्ष होता है। तो देखो ये यहाँ से लाइन बनी है। तो देखो इस वाली लाइन पर, एक्स अक्ष पर, यहाँ पर जो ये लाइन बनी है, तो ये एक बिंदु पर टच करता है, छूता है ना। तो इसलिए इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है। तो इसका उत्तर यहाँ दिया गया है, शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब काटता है। तो देखो ये वाला ग्राफ यहाँ से आया है, तो एक ही बिंदु पर इस लाइन को तो टच करता है, यहाँ पर काटता है। तो इसीलिए शून्यकों की संख्या एक है। अब देखो यहाँ ये एक्स अक्ष पर ये वाला ग्राफ ऐसे बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो इस लाइन को कहाँ कहाँ पर काटता है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है? दो है। तीसरे ग्राफ में हम लोग देखते हैं, तो इसी एक्स अक्ष पर, तो देखो यहाँ से ये ग्राफ बना हुआ है। तो एक दो तीन, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है? तीन है। इसमें हम लोग देखते हैं, इस वाली लाइन पर हमको इससे नहीं मतलब है, केवल ये एक्स अक्ष को देखना है। तो ये वाला ग्राफ देखो, एक्स अक्ष को, इस लाइन को एक ही तो बिंदु पर काटता है। तो देखो सवाल नंबर 4, शून्यकों की संख्या एक है। फिर देखते हैं पांचवा ग्राफ। तो ये देखो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। तो देखो ये यहाँ पर ही तो टच करता है। तो पांचवे का उत्तर क्या है? शून्यकों की संख्या एक है। फिर देखो इस वाली लाइन पर एक दो तीन चार, तो ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटता है? चार बिंदुओं पर, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है? चार है। तो हम लोग ऐसे ही समझते हैं। अब आइए प्रश्नावली 2.1 में ग्राफ किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकर 2.10 में दिया गया है, ये वाला दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर पेपर में ऐसा ग्राफ बनकर आएगा तो आप लोग उसका उत्तर तुरंत दे पाएंगे। तो देखो इस ये एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है। तो ये ग्राफ देखो एक्स अक्ष से दूर बना हुआ है, एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है, काट ही नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कुछ भी नहीं होगी। शून्यकों की संख्या मतलब जीरो होगी, कोई भी शून्यक नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर ये एक्स अक्ष, तो ये ग्राफ देखो यहाँ से गया है, यहाँ एक बिंदु पर काट रहा है। तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। अब हम लोग देखते हैं इस वाले में, तो देखो ये ग्राफ गया है, तो यहाँ पर इसको काटा है, यहाँ पर काटा है, यहाँ पर, तो शून्य कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। इसमें भी हम लोग देखते हैं एक और दो, तो दो बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या दो हो जाएगी। एक दो तीन चार, तब चार बिंदुओं पर काटता है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या चार हो जाएगी। एक दो तीन, तो तीन बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसलिए शून्यकों की संख्या तीन हो जाएगी। तो बेटा इस प्रकार से अगर ग्राफ कोई भी पेपर में आता है तो आप लोग अच्छे से इसको हल कर पाएंगे। अब अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है, अगर पेपर में कहता है किसी द्विघात समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर a बराबर नहीं है जीरो के, ग्राफ का आकार होगा। अब कहता है आकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है आकार परवलयाकार होगा या आयताकार होगा या सीधी रेखा होगा या वृत्ताकार होगा। तो जो द्विघात समीकरण जो ये वाली दी गई है, तो इसका जो आकार बनता है वो परवलयाकार बनता है, ये वाला है ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लेना। बेटा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो बेटा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला ग्राफ बना हुआ है, तो कौन सा इसमें द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है? तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो परवलयाकार बनता है। तो या तो ये ऊपर की तरफ खुला हुआ बनता है या तो नीचे की तरफ खुला हुआ बनता है। तो ये वाला द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ये वाला है और ये वाला है।
लेकिन ये वाला द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों को माइंड में रखना है अच्छे से, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है ना? तो द्विघात बहुपद जो होता है, इसका ग्राफ या तो ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है या तो नीचे की तरफ खुला हुआ होता है।